नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण उपसर्ग से संबंधित प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संतोष शब्द में सम उपसर्ग है। तो सम प्लस तोष, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सम उपसर्ग। उसके बाद में सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सच्चरित्र में सत प्लस चरित्र, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सत उपसर्ग हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बे उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो बे प्लस चारा, बे प्लस ईमान, बे प्लस वुप, तो बे प्लस चान, तो बेचान में है वो बे उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है? तो परा प्लस मर्श, परामर्श, परा प्लस कर्म और परा प्लस भव, पराभव, तो इनमें तो है, लेकिन प्रायण में परा उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अ उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? अ प्लस आपत्ति, तो आपत्ति में है अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है, किस शब्दों में दो से अधिक उपसर्ग है? तो वो कौन सा शब्द है जिसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं? तो दो से अधिक उपसर्ग हैं वो है अव्यवस्था में दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि अव्यवस्था शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? वी प्लस वाद विवाद, वी प्लस मल, वी प्लस बा, तो विषु में है वो उपसर्ग नहीं है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो अधि प्लस आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। कौन कौन सा उपसर्ग और कौन कौन सा प्रत्यय कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में अति उपसर्ग नहीं है। तो कौन से शब्द में अति उपसर्ग नहीं है? तो अति प्लस एव, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस उक्ति, अतिथि में है वो अति उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द यानी किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उपसर्ग अधि प्लस आदेश, अध्यादेश अधि उपसर्ग है, और प्राचार्य में प्रा उपसर्ग है और प्र उपसर्ग है, और अनेक में अन उपसर्ग है। राहगीर में कोई उपसर्ग नहीं है। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अभी, तो अभी प्लस आगत अभ्यागत, अभी प्लस आगत अभ्यागत अभी उपसर्ग है। अभी प्लस आस अभ्यास, और इसके अंदर हो जाएगा अभ्युदय, अभी प्लस उदय, और अभिन में है और कोई उपसर्ग नहीं है। अभी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द, तो उपसर्ग रहित शब्द बतौर उपसर्ग रहित शब्द, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो बतौर में उपसर्ग है, अलविदा में है, बेवजह में है, सादगी में कोई उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उन्नत में है, तन्मय में है, तत्प्लस में, और प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, अनार में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला है अध कचरा। अध कचरा में अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है? तो अध कचरा है वो अध उपसर्ग से बना है, अध प्लस कचरा। कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? तो कुपुत्र में आपको पता है कु प्लस पुत्र, तो कुपुत्र में कु उपसर्ग है। उपनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उपनाम में उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रार्थी शब्द में पर उपसर्ग है, पर प्लस अर्थी। प्रत्यास्था में प्रति प्लस आस्था, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। निज उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निज उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निज से है
वो निरी उपसर्ग निरी है। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वी उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो वी उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ देख लेते हैं। तो विज्ञान में वी उपसर्ग है, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ख्यात, वी प्लस शुद्ध, इन तीनों में है, जबकि वी हग में है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दुर्मीय, तो इसमें दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें दु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग का? दु उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? तो संभव, असंभव, तो संभव का विलोम शब्द क्या होगा? असंभव। तो ए लगाने पर तो विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द बनाना है, तो संभव में हो जाएगा असंभव। प्रश्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो प्रश्न शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ? प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द यानी किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो पर प्लस हार, कु प्लस मारक, अति प्लस दिक, तो अति उपसर्ग, कु उपसर्ग, प्र उपसर्ग, तो सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? जबकि जैसे कु प्लस चाल, कु प्लस कर्म, कु प्लस रूप, इन तीनों में है, जबकि कुशाल में कु उपसर्ग नहीं है। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? तो बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? बिन उपसर्ग है, बिन प्लस बोया। पुरोहित, पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित शब्द में पुरह उपसर्ग है। कौन सा है? पुरह उपसर्ग। कौन सा है? पुरह उपसर्ग। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो सु प्लस कांत इसमें है, सु प्लस शील, सु प्लस मन, इनमें है। सुनार में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो निवारण में उपसर्ग है नि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग। अध्यक्ष में अधि प्लस अक्ष, तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग, यानी दोनों का विच्छेद करने के बाद में उस शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह उपसर्ग माना जाता है। जैसे अधि प्लस अक्ष, तो अध्यक्ष बनता है, तो उसमें अक्ष का कुछ मतलब निकलता है। और यदि ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आपको इस उपसर्ग से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सरल करवा दिए जाएंगे। यानी 30 प्रश्न के सेट से आपको लगभग 300-400 क्वेश्चन सरल करवाए जाएंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।